फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है ये क्लास 6 का चैप्टर 1 है। क्या, कब, कहाँ और कैसे। और इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग आज के क्लास में एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चैप्टर का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और अभी जो है हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। अगर आप एमसीक्यू कर लेते हैं, हम यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किए जो कि हमारे चैप्टर में है। ठीक है, और इस सारे एमसीक्यू करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? पाली भाषा, अरबी भाषा, संस्कृत और प्राकृत। तो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। प्राकृत भाषा कौन सी भाषा होती है? तो आम भाषा इसको कहते हैं। आम भाषा मतलब आम आदमी जो अपने बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे आम भाषा कहते हैं। तो वो प्राकृत भाषा थी। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? संस्कृत, पाली, हिंदी और आपका तमिल। तो ऋग्वेद की जो भाषा है ये आपका संस्कृत है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? ब्यास, सतलुज, रावी और शवी। तो ये सभी है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ये सीटेट में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है पुरातत्व, लेखक, किसान और कृष्ण। तो आपको पता है पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद जो रहता है ये अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करता है। ठीक है, तो इतिहासकार भी जो है अतीत का अध्ययन करता है, लेकिन यहाँ पर डिफ्रेंशिएट ये है कि पुरातत्वविद जो है ये अतीत से बनी वस्तुओं का अध्ययन करता है, जबकि इतिहासकार सिर्फ अतीत का अध्ययन करता है। और अतीत का अध्ययन करने के लिए ये लिखित जो दस्तावेज होता है उसका भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों की एक समूह के लिए किया गया था? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर पश्चिम में जो समूह के लोग रह रहे थे उस समूह के लोग के लिए भारत नाम का प्रयोग किया गया था। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना गया था? 8000 वर्ष, 4700 वर्ष, 2500 और 2000। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8000 वर्ष पूर्व हो जाएगा कृषि का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? पाकिस्तान, चीन, आधुनिक भारत, श्रीलंका। तो ये चीन नहीं है। ठीक है, ये चीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नदियां एक बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? मौसमी नदी, सहायक नदी, उपनदी, छोटी नदी। तो ऐसी छोटी छोटी नदियां जो जाके एक बड़ी नदी में मिल जाती है उसको हम लोग सहायक नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन में सबसे ज्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए हैं? अभिलेख का जब भी बात आएगा तो यहाँ पे अशोक सम्राट का याद रखिएगा। तो अशोक सम्राट के शासनकाल में ही सबसे ज़्यादा जो है अभिलेख लिखा गया है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? तो वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, खोजी, इनमें से कोई नहीं। तो बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन, अभी देखिए जब भी वस्तु का अध्ययन हो जाएगा अतीत का तो पुरातत्वविद कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए? 8000 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, 4700 वर्ष पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा कीर्तन पहाड़ी कीर्तन क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं को पालतू बनाया था? भेड़, बकरी, गाय, बैल। आंसर डी हो जाएगा ये सभी चीजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? इंडस से, भरत से, भारत से, एटलस से। तो ये इंडस से निकला है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? तो देखिए अभी भी यात्रा क्यों करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? तो काम की तलाश में जाते हैं। तो अतीत में भी किस लिए जाते थे? तो काम का तलाश में जाते थे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण, मतलब मान लीजिए कहीं एक जगह रह रहे हो, किसी तरह का प्राकृतिक आपदा आ गया तो वो जगह को छोड़कर उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था व्यापार के लिए। तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? मालाबार, मगध, कोकण। तो याद रखिएगा कि गंगा के दक्षिण में जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग मगध कहते हैं। और उसमें बहुत ही शक्तिशाली राज्य ये बन के उभरा था। और अभी आधुनिक हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? बिहार के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? इतिहासकार, पुरातत्वविद, लेखक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए जो अतीत का अध्ययन कर रहे हैं उसको हम लोग इतिहासकार कर रहे हैं, लेकिन जो अतीत का वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे सीटेट में पूछा गया है।
नेक्स्ट है प्राय पांडुलिपियाँ कहाँ प्राप्त होती है? मंदिरों तथा विहारों में, राजमहलों में, दुर्गों में। तो ये मंदिरों तथा विहारों में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? अधिकारी लोग, आम लोग, लेखक, अवसर। तो अभी हम बताए थे ना आम लोग भाषा करते थे, तो आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध, संत वैलेंटाइन, संत वेनेडिक्ट, ईसा मसीह। तो ऑब्वियसली आंसर डी हो जाएगा, ईसा मसीह हो जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया महाद्वीप का एक देश कौन सा है? आधुनिक भारत, चीन, रूस और उपयोग सभी। तो आधुनिक भारत है, याद रखिएगा आंसर ए हो जाएगा। दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश, इसमें कौन सा है? आधुनिक भारत है। नेक्स्ट है आखेट का अर्थ क्या होता है? शिकार होता है, शिकारी होता है, कृषक होता है, पुरातत्वविद होता है। तो आखेट मतलब शिकारी होता है ना, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पांडुलिपियाँ किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? पीपल, नीम, भुज। तो भुज पेड़ की छाल से बनाई जाती है, जो कि हिमालय क्षेत्र में मिलता है। तो आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष की गणना किनके जन्म तिथि की से की जाती है? कनिष्क, महात्मा बुद्ध और कनिंगम, ईसा मसीह। तो ईसा मसीह के नाम से इसके जन्म से किया जाता है आपका वर्ष की गणना, ठीक है, जिसमें 2000 को हम लोग केंद्र बिंदु लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये था इस चैप्टर में, बस ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो है डिस्कस किया गया है, और यहाँ पे भुज का पेड़ से पांडुलिपि तैयार किया गया है, इस बात को बताया गया है। इसके अलावा तार के पत्ते से भी जो है यहाँ पे तार के पत्ते, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है किस पेड़ की छाल से बनाया गया है? तो भुज पेड़ की छाल से, जो कि हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो तार के पत्ते होते हैं ना, उसको भी क्या किया जाता है? एक दूसरे के साथ बांध दिया जाता है और पुस्तक जैसा, किताब जैसा बनाया जाता है, ठीक है। तो इससे भी पांडुलिपि जो है तैयार किया जाता है। पांडुलिपि को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, मतलब हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। तो ये था इसमें, जैसे कि बीसी जो होता है इसको बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है, ठीक है। एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी, मतलब जिस समय ईसा मसीह जन्म लिए थे उस समय को हम लोग एनो डोमिनी कहते हैं। और बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले वाला तिथि को बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। फिर बिफोर कॉमन एरा होता है, BCE को हम लोग बिफोर कॉमन एरा कहते हैं, ठीक है। और BCE और BP भी होता है, जिसको हम लोग बिफोर प्रेजेंट कहते हैं। तो यहाँ से कभी कभी जो है फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये था आज का चैप्टर। तो ये चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप चैप्टर को अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें और एक क्वेश्चन है, जैसे कि सबसे पहले किस चीज़ को उपजाया गया था? तो किस फसल को उपजाया गया था? तो गेहूँ था, ठीक है ना, और जो था तो इसको उपजाया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ना। और चावल कहाँ उपजाया गया था? तो विंध्य पहाड़ी में उपजाया गया था, जो कि मध्य भारत में है, ये भी याद रखिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन था। इसके अलावा यहाँ से और क्या क्वेश्चन, अभिलेख के बारे में बताया गया था कि अभिलेख क्या था, अभी अभिलेख के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो अभिलेख क्या होता है ना, जो किसी कठोर चीज में अगर कुछ उत्कीर्ण करवाया जाता है, जैसे कि अगर हम लोग पेड़ बोले, ठीक है, या फिर पत्थर बोले, तो उस पर अगर कुछ खुदवाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं, ठीक है। तो ये था आज का क्लास। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का MCQ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।